हरिओम। आज हम करमैती बाई भक्त की कहानी सुनेंगे, जो उन जिन्होंने अपना बहुत ही कम उम्र में अपना सब कुछ त्याग दिया। यहाँ आज की दुनिया में जहाँ स्त्रियाँ धन, गहने, कपड़े और संपत्ति, एक अच्छा पति, एक धनवान घर ढूँढती हैं और वो सब ना मिलने पे कई तरह के कलेश, कई तरह के पाप कर डालती हैं। वहीं पे आज हम करमैती बाई, जिनका जन्म खंडेला राजस्थान में श्री परशुराम जी के घर में हुआ था, जो कि वहाँ के राजा के धार्मिक सलाहकार थे। यानी कि उनके राजा के सारे अ, पारिवारिक पूजा पाठ का काम वो ही देखते थे, परशुराम जी। तो अब परशुराम जी अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ नाम जप, परि कीर्तन, भगवान की चर्चा में बिताते थे। उनकी बिटिया जो थी करमैती बाई बचपन से ही पूजा पाठ वाले माहौल में पली बढ़ी थी। तो इसीलिए भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, संतों की सेवा, ये सब उनके लिए नियम था, उनका रूटीन था। ये उनके लिए बहुत नॉर्मल बात हो गई थी। और ऐसा होता है कि जिस घर में नियम से सत्संग होता है, भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ का एक अलग प्रभाव पड़ता है, वहाँ के बच्चों पे, वहाँ के लोगों पे, इवन सेहत पे भी, मन पे इतना प्रभाव पड़ता है। तो करमैती बाई बचपन से ही ये सब देखते देखते उनके मन में ये सारा सुन सुन के इतना प्रेम उमड़ गया श्री कृष्ण के लिए कि उनको लगा कि यही मेरे मित्र है, यही मेरे सब कुछ है। और बहुत कम उम्र में उनको अपना जीवन साथी मान लिया। उनको ये ज्ञान का धीरे धीरे बोध हो गया कि ये जो जीवन है, ये जो हाड़ मास का जीवन है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए बना है। और अगर इसको छोड़ के हमने कुछ भी एक भी दिन किया, तो इस शरीर की हमें आवश्यकता नहीं है। इस शरीर का पूरा इस्तेमाल हमको सिर्फ भगवान के नाम में लगाना है, ना कि भोगों को भोगने में लगाना है। तो अब इनका बचपन में, जैसा कि पुराने जमाने में होता था, बचपन में ही इनका विवाह कर दिया गया था, लेकिन गौना इनका किशोर अवस्था में किया गया। तो बचपन में तो उतना इनको बोध नहीं था, इनकी शादी हो गई। लेकिन जब इनकी गौने की बारी आई, तो कई तरह के आभूषण, अच्छे-अच्छे वस्त्र, जो उस समय की स्त्रियों को कितना लुभाता है। एक सुंदर अच्छा-सा राजा, एक अच्छे से बड़े से घर में उनकी शादी हुई थी, तो वो उनको लेने आने वाले थे और रात में ही उनके घर में पूरी तैयारियाँ चल रही हैं कि कल जाना है। और ये यहाँ बैठ के सोच रही हैं, अपने कृष्णा के साथ बात कर रही हैं कि पता नहीं उस घर में इस तरह का माहौल है भी या नहीं, जहाँ पे संतों की सेवा होती है, भगवान नाम लिया जाता है, कीर्तन किया जाता है, नाम जप का महत्व लोग जानते भी है या नहीं। पता नहीं, वहां तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? फिर मुझे तो वो सब छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ तो मैं, मेरा ये दिनचर्या थी, मैं क्या करूँ? अब वो बहुत ज़्यादा परेशान, उदास हुई। उन्हें लगा कि ये आज जिससे मेरी शादी हुई है, वो आज तो छोटी उम्र के हैं, आज तो खूबसूरत है, कल तो नहीं रहेंगे। आज उनके पास पैसा है, कल तो नहीं रहेगा। आज मेरा शरीर ठीक है, कल शायद ना रहे। तो ये सब चीज़ें जो वैसे ही छूट जाने वाली हैं, इनके लिए मैं क्यों आज अपना जीवन, जो मैं भगवान के नाम में ऑलरेडी अभी उसको उस तरह से जी रही हूँ, उसको क्यों मैं उस नियम को तोड़ूँ? और कृष्ण जी से उनको प्रेम तो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि आप भक्ति करेंगे तो भगवान आपको अपनी तरफ खींचेंगे। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं तो कृष्ण जी के बिना नहीं जी सकती, और वृंदावन में कृष्ण जी का वास है, तो मैं वहीं चली जाती हूँ। रात में माता पिता के पैर छुए, कृष्ण जी को प्रार्थना करते हुए, आंखों में आंसू लेते हुए वो निकल पड़ी। अब वो रात में निकल पड़ी, इतना बहादुरी का उन्होंने एकदम हिम्मत करके वो निकल गई। अब यहाँ पर सुबह उठी तो इनकी इनकी आरती की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इन सबने घर में खोजा तो पता चला कि वो तो है ही नहीं। अब वो राजा के पुरोहित थे परशुराम जी, तो उन्होंने सब सैनिकों को भेजा। उन्होंने जाके राजा को बताया, राजा ने सारे सैनिकों को भेजा उनकी खोज में। जब यहाँ करमैती बाई ने देखा कि मुझे ढूँढने के लिए लोग आ रहे हैं, इन्होंने हर जगह छिपने की कोशिश की। और उन्होंने एक मरे हुए ऊँट के हाड़ माँस में, जिसको ऑलरेडी गिद्धों ने नोच-नोच के खा लिया था, जहाँ पे इतनी दुर्गंध आती थी, वहाँ जाके वो छुप गईं। इतनी गंदगी, इतना घुटन भरा माहौल, लेकिन उसमें छिप के भी वो इसलिए खुश थी कि मैं तो जा रही हूँ वृंदावन श्री कृष्ण से मिलने। इसी हालत में छुपे-छुपे वो वहाँ 3 दिन बिता दी, इतनी बदबू में, इतनी गंदगी में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए खुशी-खुशी कि हम तो अभी ये लोग चले जाएँगे, मैं चली जाऊँगी वृंदावन। सैनिक भी थके-हारे खोज के चले गए। जब वो 3 दिन उनको आभास हो गया कि सब सैनिक चले गए, तब वो वहाँ से निकली। ना कोई शिकायत, ना कोई अंदर से कोई ऐसा रोष,
ना कोई ऐसा कि उनका मन का बदलाव हुआ, कुछ नहीं, कोई उनको दुःख नहीं कि हम तो सब छोड़ के आए, इतने सुखों में, इतने नाज़ों में पली-बड़ी, कहाँ उनकी कल गौना हो रहा था, अच्छे घर में जाती या सारे ठाट-बाट से रहती, लेकिन उनको उन सब से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे तो बस अपने भगवान को समर्पित मैंने कर दिया है, तो मैंने जो सोच लिया है वही मैं करूँगी। कोई शिकायत नहीं कि भगवान मैं तो आपका नाम लेके निकली और देखिए मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है। हम जैसे लोग जो ज़रा-सा इनकन्वीनियंस होता है, सुबह अगर सिर्फ़ अगरबत्ती भी दिखा देते हैं तो हमें लगता है हमने कितना बड़ा कुछ कर लिया है, अब भगवान को हमारे लिए सब कुछ करना चाहिए। पर करमैती बाई से सीखना चाहिए कि उन्होंने एक बार उफ़ तक नहीं की। अब उसी समय कुछ तीर्थ वाले एक सत्संगी वहाँ पे समूह था, वो लोग जा रहे थे वहाँ से जंगल से। तो उन्हीं के साथ-साथ ये होली, वो लोग गंगा में स्नान किए, इन्होंने भी गंगा में स्नान किया और वहीं पर ही ब्राह्मणों को, पुरोहितों को अपने सारे गहने, सब आभूषण, सब कुछ उसी समय उन्होंने दान में दे दिया कि अब मुझे इनका क्या काम। ढूँढते-फिरते वो वृंदावन पहुँची, वहाँ पर उन्होंने अपने वस्त्र तक सब कुछ उतार दी। उन्हें बोला मुझे किसी चीज़ की, उन्होंने सिर्फ़ पत्तों से अपने आप को ढाका, पूरे शरीर पे मिट्टी लगाई और बस कठोर तपस्या, दिन-रात सिर्फ़ हरि, 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 सिर्फ़ नाम कीर्तन में वो एकदम मगन रहने लगी। उस समय वहाँ इतने ज़हरीले जानवर, इतना इतना डरावना सिंह, सब चीज़ से डर लगता था, लेकिन उनको किसी का भय नहीं था। ऐसा था कि उनके मन मस्तिष्क पे कृष्ण जी अंकित हो चुके थे। वो बार-बार उनको बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे स्वागत के लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम मेरी तरफ कदम बढ़ाओ। उनकी आँखों के सामने कृष्ण जी हमेशा रहते थे। तो ऐसा अगर हम लोग ऐसा स्टेप उठाएँगे, भगवान की तरफ पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित रहेंगे, तो भगवान भी हमारे साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे। वो हमारे रक्षक बनेंगे, लेकिन हमें भी उस तरह का डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा भगवान के लिए। इधर इनके पिता को पता ही था कि ये इतनी बड़ी भक्त थी। उन्हें मालूम था कि ये वृंदावन ही हो सकता है गई हो। ये भी ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँचे। इधर-उधर पेड़ पे चढ़ के, इधर-उधर हर तरह से पूछताछ करके सबसे उनको आखिर में दिखा एक एक प्रतिमा दिखी जो पत्थरों से छिपी हुई, मिट्टी से छिपी हुई, पूरी उसमें एकदम अपनी ध्यान मुद्रा में मग्न और आस-पास जीव-जंतु इधर-उधर, लेकिन वो अपनी ध्यान में मग्न और आस-पास पूरा गीला। उनकी आँसू पूरे प्रेम में, भगवान के मिलन में, क्योंकि भगवान तो उनकी आँखों के सामने ही रहते थे, पूरा आस-पास गीला हो रखा था। जब उन्होंने उनके पिता परशुराम जी ने देखा, वो वहाँ गए, उस समय भी करमैती बाई ध्यान मुद्रा में मग्न थी। वो जाए, वेट करते रहे, उनके पैरों पे लिपट के रोने लगे, तब वो उठी। उन्होंने बोला कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, इतनी निंदा करा दी, कहाँ लोग हमारे चरण छूते थे, आज तू-तू करते हैं। करमैती बाई ने कहा कि देखिए, आप ईश्वर से विरक्त जीवन जी रहे हैं। आपने इस जीवन के सारे भोगों को भोगा, पर आज भी आपकी लालसा खत्म नहीं हुई। तो यही है माया का जाल कि कितना भी हम भोग भोग लें, आज सुबह कुछ खा लें, लेकिन शाम को कुछ और अच्छा खाना, आज ये पहन लिए, कल कुछ और अच्छा पहना, आज ये खरीद लिया, कुछ और अच्छा खरीदना। उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें सामने ही थी, पर मैंने इसका कभी लालच नहीं किया। मैंने इन सब चीज़ों का त्याग किया और आपने इतनी उम्र सारे भोगों को भोगा, फिर भी क्या आपको तृप्ति हुई? क्या आपको संतुष्टि हुई? अब जो जीवन मिला है, कम से कम अब तो जा सतेज सचेत जाइए। अब तो भगवान का दिन-रात एकदम डट कर भजन करिए, जिससे आपका भी उद्धार हो। ऐसा कह के उन्होंने स्नान करते वक़्त उनको एक छोटी-सी कृष्ण जी की मूर्ति मिली थी, वो अपने पिता को भेंट की। पिता की भी आँखें खुली, क्योंकि वो ऑलरेडी महाभागवत तो थे ही, लेकिन वही लोक लाज से डर के थोड़ा अपनी बेटी पे सख्ती कर रहे थे। तो इस तरह से उनको भी इस बात की प्रेरणा मिली कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, अपनी बेटी के साथ। उन्होंने अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाया, उनको पूरी छूट दे दी और खुद भी सब राजा का भी सारा काम छोड़ के अपनी कुटिया में बैठ के सिर्फ भजन करने लगे और इधर राजा ने भी उनका पूरा सहयोग किया। घर में दाल-रोटी जो भी बंदोबस्त था, राजा उनको राशन भिजवा देते थे और कभी तंग नहीं करते थे। इधर परशुराम जी साधना करते थे, इधर उनकी बिटिया साधना करती थी। तो हमें भी जीवन में इतना ज़्यादा अपने परिवार से, अपनी चीज़ों से इतना ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि मन लगे, ना लगे, खींच के मन को कि कुछ भी आप कर लीजिए, कितना भी आप सोच लीजिए, हमारा मन कभी संतुष्ट होगा ही नहीं और हमारा मन कभी खुद से आके भगवान का नाम लेने को नहीं कहेगा। बहुत ही
एक थिन लाइन है, लेकिन अगर हम उसको क्रॉस कर गए तो हमारा मंगल होगा। इसीलिए कितना भी लगे, उबाऊ लगे, बार-बार राम जी का नाम लेते रहिए। धीरे-धीरे जब हमारे कर्म बंधन कटेंगे, तो हमको उसी में सुख प्राप्त होगा, और वो ऐसा सुख होगा कि वो जब हम अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा। इसीलिए धीरे-धीरे हमें डिटैचमेंट को सीखना है। जब वो इतनी छोटी अवस्था में हर चीज़ को त्याग करके जी सकती हैं भगवान के लिए, तो हम लोग कम से कम अपना पहला कदम तो इस ओर बढ़ा ही सकते हैं। तो आगे फिर मैं किसी दूसरे महान भक्त की कथा को लेकर आपके सामने आऊँगी, और आशा करती हूँ कि आप सब मेरे साथ मेरी इस यात्रा में, जहाँ मैं भक्तों की यात्रा को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ और अपने जीवन में प्रेरणा लेना चाह रही हूँ, वहाँ आप सब भी मेरा साथ देंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे और कथाओं का आनंद लेंगे। प्रणाम।